आज हम बना रहे हैं चिकन का सालन, जिसमें ना ही आपको प्याज तैरता मिलेगा और ना ही टमाटर। बहुत ही स्मूथली सा हमारा ये सालन रेडी होगा। आप रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें और गेस्ट के लिए भी आप ये पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह से बहुत ही लजीज ये बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, 1 केजी लिया है। प्याज, टमाटर, लहसुन और बाकी जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे मैं साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे ले ली है मैंने एक कढ़ाई और शामिल कर दिया है इसमें ऑयल 1 कप यहाँ पे ऑयल जाएगा। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी। इस तरह लंबाई में काट के इसको हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। चम्मच को हम चलाते जाएंगे ताकि प्याज का कलर जो है एक जैसा आए। तो ये देखें सेम एक जैसा कलर आ चुका है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। चूल्हे को मैंने लो कर दिया है ताकि प्याज जले नहीं। तो सारे प्याज को मैं यहाँ से इस तरह निकाल लेती हूँ। तो प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी आधा टेबलस्पून नमक का और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चिकन जो है इसको हम इस तरह फैला लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून भर के है तो ये शामिल कर देंगे। और साथ में 2 अदद ग्रीन चिली को मैंने लंबाई में काट के वो इसमें ऐड कर दी है। अब हमने यहाँ पे चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेना है जब तक इस पे एक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये लहसुन, ग्रीन चिली और नमक जब हम इसके साथ चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े का ये लगता है इस तरह। तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है तकरीबन 4 मिनट के लिए। तो इसका ऐसा कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बनाया था, वो इसमें ऐड किए हैं। अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अभी हमने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया था। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया और साथ में जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। और अब मैंने यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ गर्म मसाले हमने शामिल करने हैं। तो 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग ऐड कर दिए हैं और 1 तेज़ पत्ता हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि घी सेपरेट हो जाए, टमाटर अच्छे से भून जाएं। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी तकरीबन 4 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा, 4 मिनट काफ़ी होते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छा से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, घी सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें हम ये जो प्याज ब्राउन किया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसकी यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। क्योंकि प्याज हमारा ब्राउन था तो ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं 2.5 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है तो इसको मैं कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करूँगी तो इंशाल्लाह से हमारा चिकन डन हो जाएगा। तो मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। अगर आपके चिकन में थोड़ी सी कसर रह जाए तो आप अपने हिसाब से टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन डन हो चुका है, माशाल्लाह से गल चुका है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और 3 अदद ग्रीन चिली को काट के इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा हम साबुत इस तरह हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करेंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो बस मैं इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन
2 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم میں، تاکہ جو تری ہے وہ ساری اوپر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو کور کر کے چھوڑتی ہوں، پھر میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا لک کیسا آیا ہے، اس کی تری ساری ماشاءاللہ سے اوپر آ چکی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو سرو کر رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی پیارا یہ ہمارا سالن اسموتھ سا بنا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔